अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम कैसे इस IGBT को मालूम करेंगे कि ये IGBT का बनावट क्या है, कितने एम्पेयर का है, कितने वोल्ट का है। इस IGBT जगह और दूसरा IGBT हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका जो बनावट है वो हम देखेंगे। अगर इसका बनावट सेम है, एक है, तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा इसका बनावट, कहाँ से हम मालूम करेंगे। दोस्तों, इसका जो बनावट है हम गूगल नेटवर्क के अंदर जाएंगे, लेकिन इसका जो डेटा शीट है वो हम देखेंगे। और डेटा शीट के अंदर एक नक्शा है, और इसका नक्शा और इस IGBT का नक्शा अगर सेम है तो हम इस दोनों को यूज़ कर सकते हैं। अगर सेम नहीं है तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर ये मेरा पास दूसरा है 80H65, लेकिन वैसे तो हमें पता चलता है कि 75T60 यानी 75 एम्पेयर का है और 60 यानी 600 वोल्ट का है। लेकिन ये तो हमें मालूम है, लेकिन इसका जो असल डेटा शीट है वो हम गूगल के अंदर मालूम करेंगे। क्योंकि हम कहीं भी हमारा जो ट्रांजिस्टर किसी भी सर्किट पे लगा हुआ है या मॉसफेट, वो जल जाता है। जलने के बाद हमें पता नहीं चलता कि उसमें कौन सा IGBT लगा हुआ था या ट्रांजिस्टर लगा हुआ था, तो उसकी जगह पे हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, उसका हम नंबर लगाएंगे गूगल के अंदर, और नंबर में उसका डेटा शीट आ जाएगा, और डेटा शीट के ज़रिए उस मालूम करके हम उसकी जगह पे दूसरा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका ये 20N60 है और 40N60, इसकी बनावट में भी फ़र्क है। और 20N60 के अंदर जो बनावट है और 40N60 के अंदर बनावट है, उसमें भी बहुत फ़र्क है। तो अगर हम डेटा शीट को देख कर इसे यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा ट्रांजिस्टर उड़ेगा भी नहीं और चलेगा भी अच्छी तरह। तो चलिए हम अभी गूगल के अंदर जाते हैं, कैसे तरह हम इसको मालूम करें और क्या लिखें। तो चलिए मैं आपको वो बता रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हम जाएंगे अपने गूगल पे। यहाँ पर हम लिखेंगे 20N60। देखो 20N60, यहाँ से हम सर्च करेंगे, और सर्च करने के बाद ये आ गया 20N60 डेटा शीट डाउनलोड। तो हम इसको क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद जैसे कि यहाँ से 20N60 लिखा हुआ है, यहाँ से डायरेक्ट हम क्लिक करेंगे, और यहाँ से हमने क्लिक किया। ये ऊपर जो लिखा हुआ है PDF, ये दिखाई दे रहा है ना आपको, PDF ऊपर ये जो PDF दिखाई दे रहा है, तो हम PDF पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे। तो जैसे हम ये हमारा इसका पूरा डेटा शीट साफ़ खुल जाएगा, हमें पता चलेगा कि इसके अंदर इसका बनावट क्या है, इसी के अंदर वोल्टेज कितने हैं, इसका एम्पेयर कितने हैं। दोस्तों, ये देखें, ये इसका डेटा शीट है, ये ट्रांजिस्टर के अंदर बनावट है। उसमें ड्रोन सोर्स में एक रेक्टिफायर लगा हुआ है, और सोर्स डायरेक्ट गेट के साथ भी एक रेक्टिफायर है। तो इसके बाद ये ऊपर आपको दिखाई दे रहा है 20 एम्पेयर 600 वोल्ट, ठीक है। तो नीचे भी इसका सारा दिया हुआ है, तो आप इसमें जाएंगे तो पता चलेगा। अभी हम दूसरा IGBT मालूम करते हैं, फिर दोबारा अभी हम दूसरा IGBT है हमारा पास 75T60। तो हम यहाँ पर 75 डाल के, और यहाँ पर हम लिखेंगे 75 और T, और फिर देंगे हम 60, ठीक है। अभी हम सर्च करेंगे। सर्च करने से ये देखो 75T60 का डेटा सेट आ चुका है। तो अभी हम इसको यहाँ से क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम देखो ये साफ़ नहीं है, हम इसको PDF करेंगे। यहाँ से ये PDF हो चुका है, अभी ये साफ़ नज़र आ रहा है। देखो अभी इसके बनावट में उसके बनावट में बहुत फ़र्क है। देखो उसके बनावट, उसके गेट के आगे रेक्टिफायर था, और यहाँ से उल्टा उसने रेक्टिफायर दिया। तो उसका बाद जो इसके एम्पेयर है वो कितने हैं, वोल्टेज कितने हैं, तो इसके 600 वोल्टेज है, और ये दिखाई दे रहा को 75 एम्पेयर है इसका। और ये सारा जो कुछ आपको चाहिए वो
कितने फ्रीक्वेंसी में रखना है, कितने स्विचिंग में, कितने वोल्टेज में। लेकिन ये IGBT है, तो इस तरह से आप किसी भी ट्रांजिस्टर IGBT या कोई भी ऐसी हो उसका डेटा शीट निकाल के आसानी से आप मालूम कर सकते हो इसकी जगह पे हम दूसरा लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो अभी आप देखें ना 20N60 की जगह पर हम ये यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन इसकी बनावट में फ़र्क है।